चलिए तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर कौन सा है? 11.2। 11.2 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सौजन्य से, क्लास 12 फैमिली एंड फ्रेंड्स। चलिए तो जब हम बात करते हैं 11.2 एक्सरसाइज की, तो अभी अपने डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ लिए और थोड़ा बहुत समझ में भी आ ही गया होगा और क्वेश्चन को भी कर ही पा रहे होंगे। तो अब हम आगे करने जा रहे हैं इसके ये क्वेश्चंस। तो यहाँ पर पहले मैं बता दूं आपको, जो मैं आखिरी में बता रहा था वीडियो के अंदर, कुछ लोगों ने बताया था पहले बताओ, तो वो चीज़ें लोगों तक पहुँचेंगी। तो पहली बात तो ये कि आप जिस चैनल के ऊपर देख रहे हैं इस वीडियो को, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दें, ताकि आपको इसके ऊपर कंप्लीट सॉल्यूशन मैथमेटिक्स का जो हम अपलोड कर रहे हैं क्लासरूम लेक्चर, वो आपको मिल जाएगा। और अगर आप इसको सिक्वेंशियली देखना चाहते हैं और कुछ और वीडियोस भी देखना चाहते हैं, तो अभिज्ञा एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक प्ले स्टोर पर ऐप है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहां जाकर के आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से पढ़ सकते हैं। तो ये काम की बात मैंने स्टार्टिंग बता दी। अब पिक्चर पे आ जाओ। तो पिक्चर में क्या हुआ कि कितनी लाइन्स है वो देखो इसके अंदर। शो दैट दीज 3 लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइन दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अभी मैंने पिछले लेक्चर के एंड यहीं पर किया था और इस लेक्चर की शुरुआत में वही बात हो गई। जब मैं बोलता हूं डायरेक्शन कोसाइन, जब मैं क्या बोलता हूं, तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या हुआ इसके अंदर कि L1 L2 L3 और M1 M2। तो इस क्वेश्चन को देखें तो L1 L2 L1 M1 और कितना है 12 बाय -3 बाय, अगला बोलो, बहुत अच्छा। सेकंड वाला बताना L2 M2 N2, L2 की वैल्यू, M2 की वैल्यू, N2 की वैल्यू, सही है। L3 M3 N3, L3 की वैल्यू, M3 की वैल्यू और N3 की वैल्यू। तो मैं इसमें कोई एक करके दिखा देता हूं, बाकी आप कर लेंगे पक्का। सभी का ध्यान बोर्ड पे है। कॉन्सेप्ट को समझ ना कि मैंने इसके अंदर जैसे एक क्वेश्चन को सॉल्व करा तो मैंने लिखा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, और अगर ये वैल्यू 0 आ जाती है इफ, तो इसका मतलब क्या हो गया, लाइन वन परपेंडिकुलर टू लाइन, ठीक है। 1 लाइन 2 लाइन के ऊपर क्या आ गई, मेरी बात समझ में आ रही? कहा भी ध्यान यहीं पर दो, ध्यान यहीं पर दो। राजेश से आज से मिलके जाना, मेरे हिसाब से पढ़ोगे तुम, ठीक है। ध्यान यहीं पर दीजिए सभी। यहाँ पर L1 L2 M1 M2 और N1 N2 दैट इज इक्वल्स टू, वैसे L1 L3 M1 M3 N1 N3, वैसे L2 L3 M2 M3 और N2, इनका मल्टीप्लाई करने पर अगर 0 आ जाए सबको प्लस करने के ऊपर, तो दिल को संतुष्टि मिल जाएगी, क्योंकि आंसर क्या आएगा, 0 मतलब लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब चेक करते हैं L1 कितना है, L2 कितना है, M1 कितना है। माइनस को सम्मान के साथ ब्रैकेट में बंद करो, खुला छोड़ दोगे तकलीफ दे देगा। M2 कितना आ गया, N1 कितना है और N2 कितना है, और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चेक करें, 12 4 जा अपॉन, ये आ गया 12 3 जा अपॉन 4 3 जा अपॉन, तो ये आ गया 48 माइनस 48 अपॉन, तो ये कितना आ गया, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। ये पहली पिक्चर हो गई, इसमें कोई दिक्कत किसी को भी किसी तरीके की भी, ये आपका काम हो गया। अब ऐसे ही आप बाकी का निकाल लोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर है 100%। सेकंड क्वेश्चन पर आए। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, शो दैट लाइन थ्रू, पहला कोऑर्डिनेट क्या है 1 -1 2, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 3 4 माइनस, इज परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रू 0 3, और क्या एक और, क्या करें बताओ। कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, आपका क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, इसके अंदर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। अब क्या करें इसके अंदर,
जो डायरेक्शन रेशियो है आगे जाकर के वही क्या बनाएंगे, डायरेक्शन। सब एग्री करते हो इस बात से? मेरी बात सुनना, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था L1 L2, क्या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं A1 A2? क्योंकि डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन एक दूसरे से जनरेटेड है, भली बात है। डायरेक्शन रेशियो से जनरेट होता है डायरेक्शन कोसाइन। अब क्या इस लाइन AB का डायरेक्शन रेशियो और क्या इस लाइन CD का डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो? सब निकाल सकते हो? पक्का? चालू हो जाओ। 30 सेकंड, 30 सेकंड दिए, चालू हो जाओ। क्या ऐसे ही कोई डायरेक्शन रेशियो आ रहे हैं क्या इसके? एक क्या आ रहे हैं 2 5 -4 और एक क्या आ रहे हैं 3 2 4। सही है, सही है। अब A1 A2 प्लस B1 और प्लस C1। A1 क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है, C1 क्या है, C2 क्या है? तो 10 और 6 16 और -16, ठीक है, आ गया 0 और 0 आ गया, मतलब हैंस AB परपेंडिकुलर टू CD। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत इसके अंदर? ये आपका आ गया इसमें। ठीक, मयंक मेरे से मिलके जाना आज। नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, पहले वाला तो हो जाएगा आई थिंक। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि शो दैट लाइन थ्रू पॉइंट, एक पॉइंट ये है और एक और पॉइंट, द पॉइंट इज 4 7 एंड 8, द पॉइंट इज 2 3 एंड। जो बच्चे कर चुके हो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करें खुद ही। और दूसरा वाला है -1 -2 1 और यहां पर है 1 2 एंड 5। ये लाइन है AB और इसको प्यार से क्या बोलेंगे हम? गुस्सा कोई किसी का सहन नहीं करता, देखो, इसलिए मैं बोलूँ गुस्से से बोलेंगे तो कोई सहन थोड़ी करेगा। ठीक, तो प्यार से क्या बोलेंगे? AB। प्यार से क्या बोला? CD। अब ये लाइन पैरेलल है, इसको प्रूव करना है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑफ टू लाइंस? ध्यान देखना, L1 अपॉन M1 अपॉन ठीक है, ये क्या है? कंडीशन ऑफ टू लाइंस आर सही। अब इसी के बाद एक और क्या बनता है? A1 अपॉन B1 अपॉन C1 अपॉन, ये भी क्या है? कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑफ टू लाइन। अब इसमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने का टाइम अपने पास है नहीं, और निकालेंगे भी नहीं टाइम हो तो। क्यों? क्योंकि हमको एक तरीका पता है कि डायरेक्शन रेशियो जो है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 अगर ये भी इक्वल आ जाए तो काम हो जाएगा। अब इस लाइन का A1 निकालें तो 2 -4 कितना आएगा? B1 निकालें, 3 -7 C1 निकालें, 4 -8 A2 निकालो, 1 -1 जिया यादव समझ में आ रहा है? B2 निकाले 2 -2 और C2 निकाले 5 -1। ठीक है, अब A1 अपॉन A2 पहली वैल्यू निकालो, -2 अपॉन कितना आएगा? B1 अपॉन B2 -4 अपॉन कितना आएगा? C1 अपॉन C2। सही है, तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको? A1 अपॉन B1 अपॉन
तो देखो आप शुरू के 3 क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट पे ही चल रहा है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ अ लाइन, इस पे ही चल रहा है। कोई नई चीज इसके अंदर नहीं आई। ठीक है, इसको भी कर लोगे पक्का? फटाफट नोट डाउन कर लीजिए करना हो तो, मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर को बन गया, इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अब। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट इन पैरेलल टू वेक्टर दिस। अब नई पिक्चर बन गई। पिक्चर देखो क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। सभी का ध्यान प्लीज बोर्ड पे, जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं वो भी थोड़ा सा देर, क्योंकि ये क्वेश्चन इस पे बनते हैं बहुत। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट एंड पैरेलल टू वेक्टर। वेक्टर क्या है? मैं इसको एम वेक्टर के नाम से बोलता हूं। 3i कैप प्लस 2j कैप। हाँ, काफी इक्वेशन बताना क्या बनेगी। इस वेक्टर की इक्वेशन फाइंड आउट करना है हमको। इसको आर वेक्टर बोल दिया मैंने। यहां पर मैंने एम बोल दिया तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर। ये उस वेक्टर की इक्वेशन है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही है और किसी पर्टिकुलर वेक्टर के पैरेलल है। किसी पर्टिकुलर वेक्टर के पैरेलल है। पहले मैं 30 सेकंड उन बच्चों को देता हूं जो ये पढ़ चुके हैं मुझसे और मुझे इक्वेशन बना दिखाई। बन गई होगी आई थिंक, है ना? बन गई होगी। अब यहां पर आर वेक्टर ए वेक्टर कहां से मिलता है? सभी का ध्यान प्लीज बोर्ड पे, जो बच्चे मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं। ए वेक्टर इससे मिलता है, कोऑर्डिनेट से ए वेक्टर मिलता है जिस पॉइंट से वो पास हो रही है। ए वेक्टर क्या होगा? आई प्लस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3। ये किसकी वैल्यू आ गई? ए वेक्टर की। मिल गया ए वेक्टर। क्वेश्चन पे आ जाओ। आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा और यहां पर आएगा 3i कैप आ गई इक्वेशन। तो यहां पर जब भी बोला जाए इस तरीके का कुछ, तो आपको इक्वेशन कौन सी फॉलो करना है? ये वाली। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट इक्वेशन। और ये इक्वेशन किसकी बन रही है कि पर्टिकुलर पॉइंट से कोई वेक्टर पास हो रहा है जिसकी इक्वेशन चाहिए, लेकिन वो पैरेलल है किसी दूसरे वेक्टर के। तो जो जिसके पैरेलल है वो क्या बन गया? एम वेक्टर। जिससे पास हो रही है वो बन गया ए वेक्टर और आर वेक्टर निकल गया। ये कौन सी इक्वेशन है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। झूठ तो नहीं बोल रहा? समझ मारा वंश आखिरी में भी? सबको 100% क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं। अब एक साथ लिखेंगे, थोड़ा ध्यान समझ लो पहले। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो पूछते ना बच्चा आखिरी में आके सर इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं आखिरी में तो बता ही नहीं पाता, मेरा खुद को नहीं मालूम। मैं सारे लेक्चर में चलते हैं बताता जाता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर एंड कार्टेशियन। कार्टेशियन मतलब किसको कहते हैं? जिसमें आई जे के, वो कार्टेशियन इक्वेशन है। और जिसमें आई जे के है वो, और आई जे के नहीं है तो कार्टेशियन इक्वेशन। आई जे के है तो सबको मेरी बात जैसा दिमाग के अंदर मक्खन की तरह ठीक घुस रही है, कोई दिक्कत नहीं किसी को उसके अंदर। समझ में आ रहा है अपन क्या पढ़ रहे हैं? अब मेरी बात को आगे समझना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर पासेस थ्रू पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। पासेस थ्रू पॉइंट, ये रही। किस पॉइंट से पास हो रहा है? ये जिसके पोजीशन वेक्टर, तो आपको वेक्टर में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं, उसने आपका काम आसान कर दिया। आप निकालते थे पॉइंट से वेक्टर में, उसने वेक्टर में ही दे दी। पोजीशन वेक्टर मतलब कहां से? ओरिजिन। वेरी गुड अनुज, वेरी गुड। ओरिजिन, बहुत बढ़िया। कहां से आएगा? ओरिजिन से। एंड इन द डायरेक्शन, एंड इन द, बताओ क्या दिया है? एम वेक्टर। क्या दिया है? सही। तो यहां पर बन गया आर वेक्टर इज इक्वल्स टू
ए वेक्टर कितना है? आई प्लस दैट इज इक्वल्स टू कौन सी इक्वेशन बन गई है? कौन सी? वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, अब अगर अपन चाहें तो क्या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 2 प्लस लेमडा प्लस -1 प्लस 2 लेमडा प्लस 4 माइनस लेमडा। ये किसकी इक्वेशन बन गई? अब ये इक्वेशन है वेक्टर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है ये? ऑफ, ये आपने इक्वेशन जो निकाल ली है, कौन सी इक्वेशन है? इट्स द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 100% क्लियर, कोई दिक्कत इसके अंदर? दूसरा इसमें आता है कार्टेशियन इक्वेशन। दूसरी कौन सी इक्वेशन है? ऑफ अ। कार्टेशियन इक्वेशन में क्या आई जे के होगा? नहीं होगा, बिल्कुल सही। समझ में आ रही बात? आर वेक्टर की इक्वेशन क्या होती है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ आर वेक्टर? एक्स आई प्लस वाई जे। हमको पता ही नहीं, क्योंकि हमको पता नहीं है कि क्या होती है। एक जनरल एक्स वाई जेड हमको पता ही नहीं है, तो हमने जनरल इक्वेशन लिख दी वेक्टर की, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस। ये एक जनरल इक्वेशन है वेक्टर की, जिसमें एक्स एक्सिस का आई डायरेक्शन है, वाई एक्सिस की जे डायरेक्शन होती है, जेड एक्सिस की के डायरेक्शन होती है। समझ में आ रही बात? के कैप, आई कैप, जे कैप, इनकी वैल्यू 1 है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? 100% क्लियर? तो यहां पर अगर आते हैं इसमें, तो क्या मैं इसको लिख दूं एक्स आई कैप वाई जेड इज इक्वल्स टू 2 प्लस लेमडा सही? अगर ऐसा लिखते हैं तो यहां पर x की वैल्यू किसके इक्वल होगी? सब एग्री करते हैं? y की वैल्यू किसके? कंपैरिजन कर रहे हैं। और z की वैल्यू किसके इक्वल होगी? ठीक है, तो क्या मैं इसको लिखता हूं x माइनस 2 इक्वल टू लेमडा। क्या मैं इसको बोलता हूं y प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू, और क्या मैं इसको बोलता हूं z माइनस 4 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू, क्योंकि इक्वल सबके लेमडा की रखना है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर इन सबको हम कंपेयर कर लें, इन सबको हम कंपेयर, सभी लेमडा के इक्वल है, तो अगर इनको कंपेयर कर लें तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x माइनस 2 अपॉन 1 y प्लस 1 अपॉन 2 z माइनस 4 अपॉन, ये कौन सी इक्वेशन है? ये है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ। क्या ये सभी को क्लियर है? वेक्टर इक्वेशन निकालना आ गई। आर वेक्टर जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रखा, आई से आई कंपेयर, जे से जे कंपेयर, के से के कंपेयर करा। फिर जब हमने कंपेयर करा तो हमारा ये आ गया इसके अंदर, ये आ गया इसके अंदर, और ये आ गया इसके अंदर। फिर हमने उन सबको लेमडा के इक्वल कर दिया। लेमडा के साथ कुछ भी माइनस नंबर मल्टीप्लाई चाहिए ही नहीं, प्लस का भी कोई नंबर 1 के अलावा मल्टीप्लाई में चाहिए ही नहीं, तो इनको सबको लेमडा के इक्वल कंपेयर कर लिया और इन सबको एक साथ रख दिया, और ये इक्वेशन का नाम क्या रख दिया? क्या नाम है इस इक्वेशन का? क्या नाम है इस इक्वेशन का? कार्टेशियन इक्वेशन। क्या सभी को मेरी बात 100% समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसके अंदर? 100% क्लियर है? यस, क्लियर है सबको? अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वेक्टर इक्वेशन से मैंने बताया था कि वेक्टर इक्वेशन क्या होती है। ये आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा एम वेक्टर। कार्टेशियन इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी जाती है? कौन सी इक्वेशन? कार्टेशियन इक्वेशन। या फॉर्म इसलिए बता रहा हूँ कि हर कोई ध्यान सुनेगा, बिना मांगे दे दो ना चीजों को तो कीमत थोड़ी सी कम हो जाती है। जब बिकने पर आ गए तो घट जाते हैं दाम अक्सर, और न बिकने की ठान लो तो कीमत और बढ़ती। तो यहाँ पर क्या करा कि मैंने पहले आपको क्वेश्चन समझा दिया। अब कुछ बच्चों के मन में आया कि सर जनरल इक्वेशन क्या है कार्टेशियन की? अभी नहीं आया, घर जाकर करो तब आ सकता है जनरल इक्वेशन क्या है कार्टेशियन की। तो जनरल इक्वेशन क्या है अपन उसकी बात करें। जनरल इक्वेशन है x माइनस एक्स वन अपॉन
y माइनस y1 अपॉन और z माइनस z1 अपॉन, अब सब जानते हैं कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 डायरेक्शन रेशियो होते हैं ए बी और, ठीक है, बात समझ में आ रही है? यही हमने देखो इधर आगे करा। अब इस क्वेश्चन के अंदर कोई क्वेश्चन थोड़ी करना, अभी मेरे पास जिम्मेदारी थोड़ी आएगी सीबीएसई के पेपर आनंद सर इस साल आप निकाल दो कि मैं तुमको बता दूं बेटा ये कर लो बाकी तुम आराम करो रेस्ट लो, नहीं, मेरे को तो पूरा ही पढ़ाना है और तुमको पूरा पढ़ना है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना यहाँ पे कि जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये जो ऊपर का नंबर है ना 2 1 4, तो यहाँ पर देखो 2 माइनस 1 आएगा क्योंकि y2 माइनस y1, तो माइनस ऑफ माइनस लिखोगे तो ये कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है जिससे पास हो रहा है 2 माइनस 1 4, 2 माइनस 1 2 माइनस 1 है वही, आगे जगह पे पहुंच गए। तो वो आपको क्या बता रहा है कोऑर्डिनेट, और नीचे जो है वो क्या मिल गया उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो मतलब जिसके वो पैरेलल जिससे पास हो रहा है 1 2 माइनस 1 1 2 आ गया, तो वो सब वही घूम रहा है, सिर्फ समझना चाहिए। तो आपको कोऑर्डिनेट, अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन दे दें तो आपको कोऑर्डिनेट निकालना आना चाहिए, समझ में आ रही बात? आपको कोऑर्डिनेट निकालना आना चाहिए और उसके अंदर डायरेक्शन रेशियो है उससे पैरेलल, जिसके पैरेलल वो लाइन है उसका वेक्टर फॉर्म बनना आना चाहिए, ठीक है? तो कोऑर्डिनेट निकालना भी आपको सीखना जरूरी है क्योंकि कोई ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आ रहा है रट लो सब लोग, समझ में आ रही बात? 100% क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू। अब वो कहां से पास हो रही है लाइन? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू। एंड पैरेलल टू लाइन। अब इस लाइन के अंदर जो मैं बात बोल रहा था वही हो गया। मैंने आपको बोला था कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको कोऑर्डिनेट निकालना आना चाहिए, डायरेक्शन रेशियो निकालना आना चाहिए। नीचे वाली लाइन था आपको क्या है उम्मीद है, आपको क्या निकालना है? इसकी वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन। तो नीचे वाली लाइन से आपको क्या उम्मीद है? एम वेक्टर। अगर वेक्टर फॉर्म, पहले मैं बोलता हूँ वेक्टर इक्वेशन निकालना, हटाओ, पहले मैं बोलता हूँ वेक्टर इक्वेशन निकालना। तो नीचे वाली लाइन से आपको क्या चाहते हो? एम वेक्टर। ऊपर लाइन से आप क्या चाहते हो? ए वेक्टर। ए वेक्टर के लिए कोऑर्डिनेट है एम वेक्टर, इसमें ढूंढना आना चाहिए। तो जितने पुराने स्टूडेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए, 1 मिनट दिया। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखें आप, तो इसके अंदर आपको चाहिए कार्टेशियन फॉर्म में, तो x माइनस x1 मिल गया, y माइनस y1 मिल गया, z माइनस z1 मिल गया। ये x1 y1 z1 है जो आपके कार्टेशियन इक्वेशन पे काम आएंगे, ठीक है। और डायरेक्शन रेशियो इसके अलग अलग होंगे या सेम होंगे? ये आ गई इसकी इक्वेशन। अगर तो वेक्टर फॉर्म में लिखते तो क्या करते हैं? माइक की तो याद दिलाया करो। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते तो क्या करते हैं? r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर, मतलब माइनस 2i प्लस 4j माइनस 5k प्लस m वेक्टर। m वेक्टर कौन सा होता? नीचे वाला पूरा m वेक्टर। तो इसका अगर वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन अगर हम लिखने जाते हैं तो r वेक्टर, तो ये बनता माइनस 2i प्लस 4j माइनस 5k प्लस लेमडा, और यहाँ पर क्या होगा 3i प्लस 5j प्लस 6। क्लियर सभी को? क्या कितने बच्चों की बन गई पुराने वाले? बहुत सारे, ठीक है। नए बच्चों समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसके अंदर? आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, वही अगली बात वापस कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इसकी वेक्टर इक्वेशन लिखने जाए तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या बनेगा इक्वेशन? 5i माइनस 4j प्लस 6k। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? आर वेक्टर इक्वल 5i माइनस 4j प्लस 6k और प्लस लेमडा 3i प्लस 7j प्लस 2k, 3i प्लस 7j प्लस 2k, यही बनी। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज, राइट इट वेक्टर इक्वेशन। तो ये वाला जो बना, इससे क्या मिला आपको? 5i, ये प्लस है तो यहाँ माइनस का आएगा, ये माइनस है तो यहाँ प्लस लेमडा 3i प्लस, क्या नए बच्चों समझ में आया?
कुछ पूछना है पूछो। हाँ तो पूछना पड़ेगा ना, उसके अपना काम स्वयं को ही करना है। चलिए यहाँ पर एक इक्वेशन है, इसी कार्टेशियन फॉर्म में जब इक्वेशन दी है तो वो इक्वेशन सामने लिखी हुई है। इससे मुझे समझ में आ रहा है कि जिस पॉइंट से पास हो रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 5। क्या ये समझ में आया? क्या तुमको भी समझ में आ गया ये? क्या तुम तो बाकी सब पूरे पढ़ा है मुझसे, ये बाकी सबने पढ़ा है, समझ में आ गया ये? तुम दोनों को पक्का कोऑर्डिनेट निकालना आ गया कार्टेशियन में से? दूसरा क्या चाहिए कि इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, उससे एम वेक्टर बनेगा। डायरेक्शन रेशियो क्या है इसका? 3, 7 और 2। तो अगर मैं बोलता हूँ कि इसके पैरेलल कोई लाइन है तो उसके डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे? 3i प्लस इसके भी वही है और इसके पैरेलल के भी वही होंगे। तो इसको हम क्या डिनोट करते हैं? ये डायरेक्शन रेशियो इसके, लेकिन क्योंकि वेक्टर में आपने उसको समझा इसलिए समझाने के लिए बता रहा हूं कि जो इसके डायरेक्शन रेशियो और जो इसके डायरेक्शन रेशियो वो अलग अलग होंगे क्या? नहीं, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो सेम तभी डायरेक्शन कोसाइन भी सेम। अगर डायरेक्शन रेशियो अलग अलग तो डायरेक्शन कोसाइन भी। समझ में आ रही बात? तो यहां से हमको इससे मिल गया ए वेक्टर, वो क्या बना? 5i क्योंकि ये होता है x माइनस x1 तो पूरा गया, लेकिन ये होता है y माइनस, तो y माइनस y1 होता है अगर ये, तो इसको लिखना पड़ेगा y माइनस और माइनस, तो वही बनेगा। और अगला वाला z माइनस z1 तो 6 ही होता है। समझ में आ रही बात? अब समझ में आ गया? तो इससे a वेक्टर, ये m वेक्टर, पुट कर दो वेक्टर। ठीक, तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो मैंने बताया था इमेजिनेशन चलता है, वेक्टर को इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में, कार्टेशियन इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो आधा तुम्हारी तकलीफ तो जीवन की वैसे ही खत्म हो जाएगी। वेक्टर और कार्टेशियन में और कार्टेशियन को ये कन्वर्ट करना हमको बहुत जरूरी है आना। ठीक है, अब वेक्टर और कार्टेशियन तो बड़ी आसानी से बच्चा कर ले रहा है क्योंकि सिर्फ आर वेक्टर को पुट करना है xi प्लस yj प्लस zk और बाहर होगा। लेकिन कार्टेशियन से वेक्टर में बच्चा कई बार उलझ जाता है क्योंकि उसको x1 y1 और z1 निकालना नहीं आते, तो वो a वेक्टर नहीं निकाल पाता, और उसको डायरेक्शन रेशियो समझ में नहीं आते इसलिए वो m वेक्टर नहीं निकाल पाता। तो सिंपल सी बात है, नीचे वाले जो ये टर्म्स हैं दीज आर डायरेक्शन रेशियोज। ये क्या है इसके? ये इसके डायरेक्शन रेशियो है ये। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं इसके थ्रू आप क्या निकालोगे? इसकी वेक्टर इक्वेशन ए वेक्टर, ये इसके कोऑर्डिनेट है जहाँ से पास हो रहा है पॉइंट। क्लियर? पक्का? आगे बढ़ जाऊं? तेरा था इन डाउट, ये तो इसने रोका था मेरे को। चल पूछ। सेम तो एंटी पैरेलल फिजिक्स में आएगा, तो फिर हाँ देना पड़ेगा उसका, बाकी वो उधर ही आएगा फिजिक्स में, 180 डिग्री वहीं घूमेगा। ठीक है, क्योंकि अब वेक्टर क्या होता है, वेक्टर पढ़ते पढ़ते मैथ्स वाला फिजिक्स में घुस जाता है, ये फिजिक्स घुसे हैं अपन। इफ दे आर एंटी पैरेलल, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा डायरेक्ट वैल्यू 180 डिग्री, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए बी कॉस 180 माइनस 1 होता है ना, उधर नहीं जाना, वापस चलो। फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड दिस। अब आपको दो इक्वेशन निकालना है, कौन कौन सी? वेक्टर बी और कहां से पास हो रहा है? कहां से पास हो रहा है? ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ये रहा ओरिजिन और ये पास कर दें, ये पास हो गया। ठीक, ये कहां से पास हो गया? इसके अंदर ओरिजिन से पास हो गया। ठीक है, शुरू करें? पानी भी गिरा सकते हैं, शुरू करें? तो ओरिजिन से अगर हम पास करते हैं तो इससे कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? 0, 0, और यहां पर पासेस थ्रू ओरिजिन एंड कौन सी इक्वेशन निकालना है? बड़ी आसानी से कौन सी निकल जाएगी? जिसको आता हो वो खड़े हो जाओ, कि बड़ी आसानी से ये वाली निकल जाएगी इसके अंदर। खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो जाओ। फिर खड़े होने के लिए आपको एक एक्टिविटी करना पड़ेगी, ये तो सब सभी को आता है वाली बात है।
क्या हमको सभी आता है, हम तो टॉपर हैं। हाँ जल्दी जल्दी कौन सी। हाँ यहाँ पर कुछ बच्चों को आ गया, अक्षरा यादव को भी आ गया, आदित्य का ये को आ गया, तुमको आ गया, इधर आ गया, तिवारी जी छुट्टी पहन तो उनको भी आ जाता है। ठीक है बताना शशांक। वेक्टर बताना, कौन सी इक्वेशन आसानी से निकल जाएगी। वेक्टर बताना, एक होगी, निकलना दोनों ही है फिर तो। कार्टिशियन कौन सी आसानी निकलेगी, पता वेक्टर कैसे निकलेगी। तूने बोला वेक्टर निकलेगी, तूने बोला वेक्टर निकलेगी। बैठ जाओ बाकी सब। हाँ बताओ। हाँ वेक्टर इक्वेशन कैसे निकाले, ए वेक्टर बोल और एम ए और एम वेक्टर। तो इसमें ए वेक्टर क्या ले रहा है, जीरो, मतलब जीरो आई जीरो जे जीरो के, और एम वेक्टर को इसके लिए क्या ले रहे हैं, 5i माइनस 2j प्लस 3 के। आ रहा है इससे भी आंसर। ठीक है, अब मैं इसको कार्टिशियन में ज़्यादा प्रीफर करता हूँ क्योंकि उसमें दिमाग ज़्यादा लगता नहीं है। कार्टिशियन इक्वेशन क्या है, x माइनस एक्स वन अपॉन वाई माइनस वाई वन अपॉन और z माइनस जेड वन अपॉन x1 को मैं जीरो बोल दूं, y1 को भी जीरो बोल दूं और z1 को भी, और अपॉन में 5 माइनस जीरो माइनस 2 माइनस जीरो 3 माइनस जीरो बन गई। ये कौन सी इक्वेशन है, कार्टिशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक, और बिल्कुल सही बोला था, वेक्टर इक्वेशन लिखना है तो ए आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा एम वेक्टर। तो ए वेक्टर को जीरो आई जीरो जे जीरो के कर दूं, मतलब लिखना ही नहीं चाहिए हमको, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। और एम वेक्टर क्या होगा, 5i माइनस, इससे कोऑर्डिनेट तो बनेगा, तो आ गया 5i कैप माइनस 2 प्लस 3। तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो 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 तो हटा दो, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k। ये कौन सी इक्वेशन है, किसकी, वेक्टर इक्वेशन ऑफ, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है कि अपन ने क्या करा, पानी गिरा नहीं रहे हो तो मैं टाइम पास कर रहा हूँ। तुमको समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा, पानी जमीन तक आएगा धीरे धीरे, तब तक तुम पढ़ते रहो। आ रहा है, हाँ पानी आने वाला है, यूं गर्मी चल रही है ना, बता रहा हूँ पानी। सर समझ में आ रहा है ये वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बनाना है, कर पाओगे सभी पक्का, फटाफट नोट डाउन करिए इसको, डू इट फास्ट। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन। यहाँ पर कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है। तो एम वेक्टर जो आपकी वेक्टर इक्वेशन बनती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा एम वेक्टर। तो एम वेक्टर क्या है, बी वेक्टर माइनस, तो इससे निकल जाएगा बी वेक्टर और इधर वाले से क्या निकल जाएगा, ए वेक्टर। कर पाओगे, हो जाएगा। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर लेमडा एम वेक्टर, तो एम वेक्टर ऐसे निकल जाएगा, ये आगे वेक्टर इक्वेशन। कार्टेशियन सबको पता है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस, सबको पता है कार्टेशियन इक्वेशन। मेरी बात समझ में आ रही, आगे बढ़ जाए। यहाँ पर देखिए, इसके क्वेश्चन होमवर्क में भी करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू समथिंग प्लस लेमडा समथिंग, यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर अगर अपन इसको कंपेयर करें तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, कुछ ऐसा ही बनेगा। अब ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर की बात करें तो यहाँ जो बी वेक्टर है, यहाँ जो बी वेक्टर है वो असल में क्या होगा, ऊपर वाले में b1 वेक्टर 3i प्लस 2j प्लस, और यहां पर होगा b2 वेक्टर। मैं सही बोल रहा हूं, समझ में आ रही मेरी बात। तो ये आ गया b1 वेक्टर और ये आ गया b2। अब अगर अपन बोलते हैं cos थीटा, अपन क्या बोलते हैं, तो यहां पर क्या आएगा, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर और अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ b1 वेक्टर और मॉड्यूलस ऑफ b2। ये इसका फॉर्मूला है, एंगल बिटवीन टू लाइंस।
ठीक है, दो लाइंस के बीच का एंगल ऐसे निकलेगा। अब b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर करता हूं मैं, तो 3i प्लस 2j प्लस और i प्लस 2j प्लस, तो 3 2 जा, तो 3 1 जा, 3 1 जा, 2 2 जा, 6 2 जा, तो यहां कितना हो गया, किसकी वैल्यू, ठीक। अगर मैं लेता हूं मॉड्यूलस ऑफ b1 वेक्टर, फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसके लिए आप मेरा एक बार वेक्टर का वीडियो देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये होता है 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, कितना आएगा। और दूसरा है मॉड्यूलस ऑफ b2 वेक्टर, ये कितना होगा, 3 का स्क्वायर सेकंड वाला 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, कितना होगा, कितना होगा। तो कॉस थीटा अगर अपन निकालते हैं तो 19 अपॉन 3 रूट 30, 30 में कुछ भी बाहर निकल रहा है 30 में से, तो यही है। तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, कहां पर कितना आ रहा है, 49, तो कुछ गड़बड़ करके देखना। 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, 6 का 36, मैंने ऊपर वाला देख के कर दिया पूरा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का 30, चेक करना जरा सही है क्या। तो ये कितना आ रहा है, v1 डॉट d2 19 और अपॉन, तो थीटा इज इक्वल्स टू 19 अपॉन, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, 100% क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये बड़ा आसान होगा। अगर इस तरीके के और लेक्चर देखना चाहते हैं, बाकी सब नोट डाउन कर लीजिए, इस तरीके के और लेक्चर देखना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें। इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर हम काफ़ी सारे लेक्चर्स 12th मैथ्स 11th मैथ्स 9th और 10th मैथ्स को कवर करते हुए अपलोड करेंगे। और अगर आप इसको सिक्वेंशियली देखना चाहते हैं, सिस्टमेटिक फॉर्म में देखना चाहते हैं और भी वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं इसके अलावा, तो अभिज्ञान एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। सभी नोट डाउन कर लिया, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए।